नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग क्लास 10th की जो सीबीएसई पैटर्न पर और एनसीईआरटी के पैटर्न पे जो बिहार बोर्ड की एग्जाम होने वाली है फरवरी में, उसमें जो बुक चलती है उसका हम लोग प्रश्नावली 1.2 करेंगे। ये जो प्रश्नावली 1.2 के जो सारे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इतनी अच्छी तरह से समझ समझ के करेंगे कि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और एक एक चीज़ को हम इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि वो आपको एकदम समझ में आ जाए, और इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आपके करियर में भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आप कभी भूले नहीं। ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे। एक कृपया चैनल पर बने रहें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। अब देखिए सबसे पहला शब्द क्या आ गया, अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड। अब इस शब्द का सबसे पहले मतलब समझते हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब कि जो भाज्य नहीं हो, जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, जिसमें भाग नहीं लग सकता है। जैसे अभाज्य संख्याएं होती है ना, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर, वो क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है अपना 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 19 होता है, 17 होता है। तो ये सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों अभाज्य संख्या है भाई? क्योंकि ये अपने और एक के सिवा और किसी से विभाजित नहीं होंगे। 2 है तो या तो 2 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा, और किसी से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 3 है तो एक तो 3 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, और किसी से नहीं होगा। इसी तरह 5 है, वो या तो 5 से विभाजित होगा नहीं तो 1 से विभाजित होगा, और किसी से नहीं होता है। ठीक है, जैसे कैसे होता है जंगल का राजा शेर? वो जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि या तो अपने से मार के खाएगा शिकार को, नहीं तो खाएगा ही नहीं। तो वही वाला चीज है, या तो ये अपने से कटेगा, या एक से तो सभी कट जाते हैं, नहीं तो किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो वही होता है प्राइम नंबर। समझ गए? प्राइम नंबर क्या होता है? शेर है, जंगल का राजा है, वो किसी अंक से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप समझ गए अभाज्य क्या मतलब। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 10 है ना, तो 10 को आप क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो गुणा के रूप में इसको खंडित कर दिए, इसीलिए क्या हो? गुणनखंड। गुणा के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में इसका क्या कर दिए आप? उसको डिवाइड कर दिए। मल्टीप्लाई के रूप में आप क्या कर दिए? इसको बांट दिए, इसलिए ये क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? फैक्टर, है ना। गुणनखंड को क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर बोलते हैं। और अभाज्य को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम। ठीक है, तो आप समझ गए, अभाज्य को प्राइम बोलते हैं, गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस शब्द का अर्थ समझ गए। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली का जो प्रश्न है उस पर ध्यान देते हैं। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 140 है ना। इसको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में करना है। तो आप क्या करेंगे? 140 को सबसे पहले, अभाज्य संख्या कौन सी सबसे छोटी होती है? 2 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 35। अब तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। अब तो जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही आपका आंसर हो जाएगा ना। देख रहे हैं ना कितनी अच्छी तरह से अगर हम समझ चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या चीज है, तो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखिए सेकंड नंबर को क्वेश्चन समझते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, है ना, जो दिए गए हैं युग्म, दो युग्म मतलब क्या होता है? दो, दो संख्या के एचसीएफ और एलसीएम।
HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF और LCM क्या चीज़ है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। LCM HCF के बारे में इतनी अच्छी तरह से समझाया कि LCM क्या है, HCF क्या है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप उसको देख लीजिए। एकदम ऐसा समझ में आएगा कि कंपटीशन के एग्जाम में भी आप कभी गलती नहीं कर पाएंगे इससे, HCF और LCM से। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें क्या करना है, 26 और 91 का क्या निकालना है, HCF में निकालना है, LCM में निकालना है। तो देखिए LCM आप जानते ही कैसे निकालते हैं। देखिए 26 और 91 है ना, इसका आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे आप 3 से ले जाएंगे। 3 से भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आप 4 से ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, है ना। किससे जाएगा ये, 13 से जाएगा, 13 से जाएगा। तो 13 से जाएगा तो 13 दूनी 26, है ना, और 13 91 होता है ना। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 13 13 इंटू 2 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा ना। अब देखिए यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर आप 26 को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 13 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। और 91 को क्या लिख सकते हैं आप, 91 को क्या लिख सकते हैं आप, 91 को 13 इंटू 7 लिख सकते हैं, है ना। अब HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर के रूप में आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड। तो गुणनखंड के रूप में आपने तोड़ दिया इसको। अब देखिए क्या कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब क्या, मिलता है। कॉमन का मतलब क्या हो रहा है, मिल रहा है। जो दोनों में कौन सा मिल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 13 मिल रहा है ना। तो आपका HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13। समझ गए, मौसा, मौसा बोलते हैं ना इसको, महत्तम समापवर्तक। तो मौसा, तो मौसा से याद रखिए कि क्या, मिल रहा है। मौसा मतलब होता है मिल रहा है, बस इतना सा याद, एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि मौसम मतलब होता है मिल रहा है, बस। तो इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, तो 13 मिल रहा है, 13 हो जाएगा आपका HCF। अब देखिए यहीं से आपको समझा दे रहा हूँ कि HCF होता क्या है। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित कर देगा, है ना। जो दोनों तीर चलाने वाला है, जो विभाजित करने वाला, क्या होता है, विभाजित करने वाला, करने वाला, वो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है अपना HCF होता है ना। देखिए HCF तो आप समझ लिए। अब LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल अलग चीज होता है, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। आप 26 का पहाड़ा पढ़िए और 91 का पहाड़ा पढ़िए, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसी संख्या आएगी जो दोनों दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। अब देखिए इसमें क्या है, 26, 26 सत्ते क्या होता है, 26 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा, सत्सक 42 के 2 हाथे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182, 182 हो गया ना। अब 182 ऐसी संख्या है जो कि जिसमें दोनों से भाग लग जाएगा, 26 से भी भाग लग जाएगा और 91 से भी भाग लग जाएगा ना, और पूर्णतः विभाजित हो गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों से विभाजन हो जाए वो क्या होता है, अपना LCM होता है। यानी कि जो दोनों से क्या हो जाए, दोनों से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, हो जाए। ये क्या है, जिसमें दोनों से विभाजन हो जाए और जो दोनों को विभाजित करते हैं, यही होता है HCF। और जिसमें दोनों से विभाजित हो जाए वो क्या हो जाता है, LCM। यानी तीर चलाने वाला कौन है, ये क्या है, तीर चलाने वाला। और ये क्या है, जिसमें तीर लगता है, ये हो गया LCM। ये थोड़े से आपको समझा दिए, आप समझ गए। मसा मतलब मिल रहा है दोनों में, तो क्या हो गया, मसा हो गया।
एलसीएम क्या हो गया अपना, एलसीएम मतलब आप निकालने का तरीका समझ ही गए। अब ये जो मिला है अंक में, अब ये जो संख्या मिली है उसमें क्या हो जाएगा, दोनों से विभाजित हो जाएगा। 26 से भी ये कट जाएगा और 91 से भी कट जाएगा, हो जाएगा ना। इतना तक समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको जरूर कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो आप एचसीएफ और एलसीएम का कोई भी सवाल बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? तो आइए अब प्रश्न पर आते हैं। देखिए 26 और 91 का क्या कर दिए हम लोग, एलसीएम भी निकाल दिए और एचसीएफ भी निकाल दिए, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ हम दोनों निकाल दिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ना। और एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। अब क्या कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच करते हैं हम लोग। ये सब समझाने के लिए बताया, ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये समझाने के लिए बताया। तो करने पर देखिए एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल, यानी कि 26 इंटू 91, इतना आ रहा है कि नहीं। आप देख लीजिए 26 में और 91 में आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, और 13 में और 182 में 182 इंटू 13 करेंगे तो देखिएगा दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कि 510 510 और 92 का हमारा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एक और तरीका से बता देता हूँ एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। अब क्या कीजिए, आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, किसका, 510 का। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, देखिए 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 255 हो जाएगा ना। फिर 3 से जाएगा तो 3 से क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 से अब जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो ये 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 17, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा ना। अब 92 को ले जाइए, तो 92 को ले जाएंगे तो 2 से जाएंगे तो 46 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये 23 हो जाएगा, तो ये दोनों 46 हो जाएगा। तो ये कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 23 हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों में जो मिल रहा है। तो दोनों में एक बार 2 मिल रहा है इसमें भी और एक बार 2 मिल रहा है इसमें भी, 2 ही लिख देंगे। अब ना तो 3 इसमें नहीं मिल रहा है, ना 5 मिल रहा है, ना 7 मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। अच्छा, अब एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम भी तो हमें निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, जब जो 2 बार मिल रहा है उसको क्या लिखना है, एक बार लिखना है और बाकी को सब सेम कर देना है। तो 2 बार क्या मिला है, ये 2 बार मिल रहा है तो ये 2 बार एक बार लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा कितना, एक और 2 है तो एक और 2 लिख दीजिए, है ना। 2 बार के बदले एक बार लिख दिए। अब उसके बाद एक और 2 है ना, तो एक और 2 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिख देंगे आप, 3 लिख देंगे, उसके बाद 5 लिख देंगे, उसके बाद 17 लिख देंगे, उसके बाद 23 लिख देंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, 23460 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा एलसीएम, समझ गए। अगर इस तरह से आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैसे जानते हैं वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ भी आ गया आपको, एलसीएम भी आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि क्या ये बात सही है कि नहीं। तो एलसीएम इंटू क्या कीजिए, एचसीएफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, 510 इंटू 92 होना चाहिए, है ना। तो एलसीएम कितना है अपना, 23460 है ना, इंटू 2 कर दीजिए और इनमें दोनों में गुणा कर देंगे। तो दोनों को भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 0, 6 दूनी 12 के 2, ऐसे ले 4 दूनी 8 1 9, है ना, 2 3 6 और 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इधर भी गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, इधर भी आप गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, है ना। यहाँ क्या लिख देंगे, जांच करने पर, हो गया। तो इस तरह आपको समझ समझ के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है।
अगर इस तरह आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत है तो जो नॉर्मल मेथड है उससे निकाल दीजिए, आपको सेम आएगा। लेकिन अगर शॉर्ट में निकालना चाहते हैं तो ये भी होता है कि जो 2 बार है उसको 1 बार लिख दीजिए बस। अब बाकी जो 1 बार है उसे तो लिखना ही पड़ेगा ना, है ना? उसके बाद है उसको कर दीजिए, आपका ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये सेकंड नंबर पे क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड कर लिए, थर्ड आप अपने से बना लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग समझ ही गए हैं, और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो भी समझ ही गए हैं। तो 12 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 हो जाएगा ना। 15 को आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3×5 = 15, यही हो जाएगा ना अभाज्य से। और 21 को करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, 3 × 7 हो जाएगा ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए। 12 के क्या कीजिए आप 2 से, तो ये हो जाएगा अपना 6, फिर 2 से कीजिए तो ये हो जाएगा 3। तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं ना। इसी तरह 15 को क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 3×5 = 15, तो 3 × 5 हो जाएगा ना। इसी तरह आप 21 को क्या करेंगे कि 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 7 3 7 21 7 तो जाएगा नहीं, हो जाएगा ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब एचसीएफ पहले निकालिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर के रूप में तो हो गया, है ना। अब कौन सा चीज है जो तीनों में मिल रहा है, वही क्या होगा हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ को क्या बोलते हैं हम लोग, मौसा। मौसा मतलब होता है मिल रहा है। अगर भोजपुरी में बोले तो मौसा माने मिलता। मौसा का मतलब मिलता। देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में देखिए ये 3 मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी। इसके सिवा कोई और चीज नहीं है जो तीनों में मिल रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, HCF 3 हो जाएगा। समझ गए। HCF निकल गया हमारा। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम मतलब होता है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहे तो कैसे करेंगे हम, 2 × 2 × 3 है, ये 3 × 5 है, ये 3। तो जो तीनों में मिल रहा है उसको क्या कर दीजिए, एक बार लिख दीजिए, है ना। ये लिखिए एक बार। अब बाकी जो चीज़ है उसको आप लिख दीजिए। 2 × 2 2 बार है। इसके बाद ये हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो गया आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इसको गुणा कर देंगे तो कितना है, 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 6 7 42, 420 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है। अगर नहीं आता है एलसीएम इस तरह निकालने का तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 12 15 और 21 को क्या कीजिए आप, सबसे पहले कम से कम 2 जाना चाहिए, है ना। तो 2 जाना चाहिए तो कैसे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा। तो 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21, है ना। अब तो जाएगा नहीं, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 3 × 4 × 5 × 7 हो जाएगा ना। ये भी क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 12 5 60, 7 में 7 से करेंगे तो 420। ये भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप HCF निकाल लिए, LCM निकाल लिए और HCF भी निकाल लिए। HCF ये हो जाएगा आंसर, LCM ये हो जाएगा। तो 2-3 तरीके से समझें। ठीक। अगर आपको इस तरह अच्छा लग रहा हो पढ़ने में तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। अब देखिए इसमें इसी में आपको समझा देता हूँ कि एलसीएम जो इस विधि से निकालते हैं ना, तो जितना जिस अंक से तीनों विभाजित हो जाता है वही क्या हो जाता है अपना HCF हो जाता है। देखिए 3 से क्या हो गया, तीनों विभाजित हो गया है, तो ये क्या हो जाता है हमारा HCF हो जाएगा। ये HCF3 आया है कि नहीं, यही हो जाता है HCF। ये शॉर्ट में आपको बता दिया कि जिससे तीनों विभाजित हो जाए, नहीं बताया था, जो सबको विभाजित कर दे वही क्या हो जाता है HCF। देखिए 3 सबको विभाजित कर दिया तो 3 हो गया HCF। अब जिसमें तीनों से विभाजित हो जाए, अब 420 में 12 से विभाजित हो जाएगा, 15 से भी विभाजित हो जाएगा, 21 से भी, ये हो जाता है एलसीएम। बस इतना सा ज्ञान है एलसीएम एचसीएफ वाला, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह आप समझ के एक एक चीज को इतनी अच्छी तरह से समझ के आपको समझा दे रहा हूँ
कि आपको लाइफ में कभी एलसीएम और एचसीएफ से प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग कौन सा निकाल लेते हैं, सेकेंड नंबर का निकालते हैं। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब बताइए 17, 21 और 23 और 29 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं हमारा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो 1 ही है ना, जो तीनों को काट सकता है ना। तो आप क्या लिख देंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप 17 को ऐसे एलसीएम पहले निकाल लीजिए। 17, 23 और 29 ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये किसी से जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मान होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, है एलसीएम बताइए, इसको गुणा करके बता दीजिए कितना हो जाएगा, बताइए इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा, 1139 हो जाएगा, 1139 हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एक से तो जरूर, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। समझ में आ गया ना, एचसीएम और एचसीएफ। चलिए, अगर ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।